सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को एक जिनको की स्टोरी बता रही हूँ। इस स्टोरी का नाम है डेविल एंजल। इस स्टोरी में हमारी जिमिन जो कि एक डेविल का रोल निभाएगी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि एक लड़की बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होती है। उसने एक लड़के को बहुत ज़्यादा ही सुना दिया, वो भी इसलिए क्योंकि वो लड़का जो होता है गलती से ज़मीन की ड्रेस पर उसने कॉफ़ी गिरा दी थी, जिससे ज़मीन को बहुत सारा गुस्सा आता है और वो गुस्से से उस इंसान को सुना देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़का जो कि ज़मीन को घूर रहा था, ज़मीन जो कि उसे बल देखती है, उसके बाद उसे इग्नोर करके अपने क्लास में चली जाती है। क्लास में जाने के बाद ज़मीन देखती है कि वो लड़का उसके पीछे वाले सीट पर होता है और वो कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया ज़मीन, तुम्हें उस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है कि वो बहुत ज़्यादा ही पुअर है, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और उसे अच्छे से पता है कि कैसे बात करनी चाहिए। तुम्हारा ही ध्यान नहीं था, तुम ही आई थी उसके पास और गलती से उससे टकरा गई थी। वो शांति से अपनी टेबल पर खाना खा रहा था और तुमने उसकी कॉफ़ी गिराई तो गिराई। अगर वो तुम्हारी ड्रेस पे गिर गई तो इसमें उसकी गलती नहीं है, तुमने उससे सुनाकर गलत किया है। मिस्टर जॉन जंकुक, अगर तुम ना ही बात करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे अरे गरे से बात करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है और ना ही तुम जैसे लोगों से मैं बात करती हूँ। जिमिन, तुम शायद भूल रही हो मैं कौन हूँ। हाँ मुझे पता है, तुम मेरे वो हस्बैंड हो जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मेरे डैड ने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कराई है कि मैं सुधर जाऊँ और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूँगी, क्योंकि वो मेरे स्टेप फादर हैं और उनकी बातों को मैं बिल्कुल भी न सुनना नहीं चाहती। अगर उन्हें हक है मेरी ज़िंदगी पर इस तरीके से पाबंदी लगाने का तो लगा कर देख लें, मैं बिल्कुल भी उनकी बात नहीं मानने वाली हूँ। जिमिन, वो तुम्हारे अपने नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो अपना हूँ, मुझे तो कुछ समझो। बिल्कुल भी नहीं मिस्टर जॉन, अगर मैं आपको कुछ समझने लगी तो दुनिया मुझे क्या कहेगी कि एक ऐसी लड़की जो किसी सही से बात नहीं करती, वो मिस्टर जॉन से इतने प्यार से कैसे बात कर रही है। मेरे ईगो पर चोट पहुंचेगी और मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो। और रही बात हस्बैंड होने की, तो तुम घर पर ही रहो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ सबके सामने हस्बैंड बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं जैसी हूँ मुझे वैसा रहना पसंद है। जिमिन, तुम ऐसी नहीं थी, तुम तो पहले बहुत ज़्यादा ही स्वीट थी, तो तुम्हें अचानक से ये सब क्या हो गया। मैं स्वीट थी, लेकिन मैंने किसी को लिसा के साथ देखा और बात करते हुए सुना कि उसे सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी चाहिए। तो मुझे बिल्कुल भी अब किसी पे भी विश्वास नहीं है कि कोई मेरा अपना है। शिकी कहता है कि अगर तुमने उस दिन पूरी बात सुनी होगी तो तुम्हें पता होगा कि मैं अब ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि ये सब पहले की बात है कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी के चक्कर में तुमसे शादी कर चुका था, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इस तरीके से तुम इससे मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। ओह मिस्टर जॉन जंकुक, तुम मुझसे पहले पैसे के लिए शादी करते हो, फिर कहते हो कि मुझे तुमसे प्यार होना चाहिए, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, पर मैं ऐसा क्यों करूं? आखिर मेरी लाइफ है या नहीं, या फिर सब मेरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो। सिमिन की बात पर शीके कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इग्नोर करके ऐसे किसी भी लड़के के ऊपर अपना गुस्सा निकालोगी। तो मिस्टर जॉन जंकुक, मुझे क्या करना चाहिए? तुम अपनी शहजादा के नाम करके आपको अपनी आपकी गर्लफ्रेंड के साथ
क्या मैं भेज दूँ? क्या आप यही चाहते हैं? तो ठीक है, लाइए पेपर में साइन कर देती हूँ। वो क्या है ना, मुझे भी फालतू के रिश्ते बर्दाश्त नहीं। मैं खुद के दम पर बहुत कुछ कर सकती हूँ। आखिर मैं अंडरवर्ल्ड की क्वीन हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई मुझे इस तरीके से पेश आए। अगर मुझे डैड अपनी प्रॉपर्टी से निकाल भी देंगे तो मुझे मेरे पास उनसे भी ज़्यादा पैसे हैं। शेखर कहता है, मुझे पता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता लगवाया है। तुम एक माफिया क्वीन हो, लेकिन मैं क्या करूँ? बोलो। तुमने मुझे पागल बना कर रख दिया है। मैं तुम्हारे इसी एंगल लुक से प्यार करता हूँ और तुमने अपना प्यार दिखाकर मुझे अपनी तरफ खींचा है और इस तरीके से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तो किस तरीके से मैं तुम्हें छोड़कर जाऊँ? बोलो बोलो ना, किस तरीके से मैं तुम्हें छोड़कर जाऊँ? मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन तुमने मुझे एक खिलौना बनाकर रख दिया है। लोगों के सामने मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक कठपुतली हूँ जिसे जो चाहे जैसे चाहे घुमा सकता है, पर मैं नहीं हूँ। मैं माफिया क्वीन हूँ। मैं अंडरवर्ल्ड पर राज करती हूँ और यहाँ पर मुझे नीचे दिखाया जाता है। आखिर मेरे लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि क्वीन की कोई इज्जत ही नहीं है उसकी फैमिली में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं जो कि इन सब के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, मैं अभी साइन करके दे दूँगी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें आने की इजाज़त नहीं दूँगी। जिमिन, बात को समझा करो। समझ में आई? जिमिन जो कि वहाँ से चली जाती है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जेके उसे मनाने आया है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके फेस पे एक लिटिल स्माइल आ जाती है। जेके जो कि परेशान हो जाता है कि वो कैसे जिमिन को मनाए, क्योंकि सच में पास्ट में उसने बहुत ज़्यादा जिमिन के साथ गलत किया था। उसे एक्सेप्ट करने में उसने भी बहुत ज़्यादा ही दिक्कत करी और उसे नीचे दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ा। अब वो जिमिन जो कि उससे नफरत करती है, लेकिन उसे इसकी नफरत सांस नहीं आ रही थी। ऐसे ही हम देखते शाम के टाइम जिमिन जो कि घर पर आ चुकी थी, जेके भी आ चुका था। जेके और जिमिन दोनों ही डाइनिंग टेबल पर होते हैं। जिमिन के डैड जो कि उससे कहते हैं कि जिमिन, मुझे कुछ डाउट हो रहा है, तुम दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है। क्या तुम मुझे बताना चाहोगे? नो डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अपनी लाइफ में खुश हैं। जिमिन, मुझसे झूठ मत बोलो। मैं भले ही तुम्हारा स्टेप फादर हूँ, बट मुझे सब कुछ पता रहता है। तुम दोनों में कोई तो बात है, वरना तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे अपने पोते की शक्ल तक नहीं दिखी। पोते या पोते की। डैड, आप बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी मैं नहीं करने वाली हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें और जेके के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है, वरना तुम और जेके इस तरीके से दूर दूर न रहते। डैड, आपको क्या लगता है शादी के बाद बेबीज करना बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है? बोलिए। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन तुम्हें अभी बच्चे की ज़रूरत है जो इस घर में खेले कूदे और मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, क्योंकि मैं अकेले घर में रहते रहते बोर हो गया हूँ। डैड, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। मुझे बस मेरा पोता चाहिए, पोती भी चाहिए, लेकिन चाहिए तो चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान मुझे आकर सुना कर जाए कि उसके पास तो पोता है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं, जबकि 2 साल बीत चुके हैं मेरी बेटी की शादी के। डैड, आप किसी और के लिए फिर से मुझे बलि का बकरा बना रहे हैं। बेटा जिमिन, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ। समझ में आया? मैं भले ही तुम्हारा स्टेप फादर हूँ, लेकिन तुम्हारी फिक्र मैं करता हूँ। तुमने जो भी मेरे बारे में गलत फहमी है, मैं अब दूर कर देता हूँ। मैंने कभी भी तुम्हारी मॉम को चीट नहीं किया। मैंने कभी भी तुम्हारी मॉम को ये नहीं करने दिया कि मुझे एक बेबी चाहिए, नहीं तो आप तुम्हारे स्टेप ब्रदर या सिस्टर होते। मैंने कभी तुम्हारी मॉम को इस चीज़ों की
लिए फोर्स नहीं किया क्योंकि तुम्हारी मॉम तुमसे प्यार करती थी और मैं तुम्हारी मॉम से, इसलिए मैंने कभी भी खुद का बेबी नहीं किया और तुम्हें ही अपनी बेटी माना है। लेकिन तुम्हें पता नहीं क्या है कि तुम मुझे अपना डैड नहीं मानती। बोलो बेटा, ऐसी क्या कमी रह गई मेरे प्यार में जो मैं एक डैड की कमी नहीं पूरी कर पाया? डैड, आप में कमी ही कमी है क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे डैड की जगह कोई ले, बट आपने ली, इसलिए मैं आपसे नफरत करती हूँ। बाकी कोई बात नहीं है। जिमी, क्या मैं खुद की जान ले लूँ या तब तुम जाकर मुझे माफ कर पाओगी? बिल्कुल भी नहीं डैड, आप तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं तड़पते हुए एक बेटी के प्यार के लिए। आप ऐसे ही रहिए, ज़्यादा बेटर है। जिमी, तुम मेरे डैड से इस तरीके से बात कैसे कर सकती हो? क्यों? तो किस तरीके से बात करनी चाहिए मिस्टर जॉन जंकुक? तुम तो बात ही मत करो क्योंकि तुम है तो चीट करने में देरी हासिल कर रखी है। आखिर तुम हो भी तो वही। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मुझे ये दो इंसान मिले जो कि एक से बढ़ के एक चीटर है। सिमिन, तुम इस तरीके से बात नहीं कर सकती तो किस तरीके से बात करूँ मैं? और मैं जा रही रूम में। सिमिन इतना कह के रूम में चली जाती है। शेके शुक्र से देख रहा था, वो बहुत ज़्यादा सैड होता है। सिमिन के डैड शेके से कहते हैं कि तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा, उसे प्यार की ज़रूरत है, तुम्हें उसे प्यार देना पड़ेगा। आज ही तुम उसे प्यार करो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे, लेकिन उसके फेस पर बिल्कुल भी खुशी नहीं दिख रही। ठीक है डैड, मैं कोशिश करूँगा। अगर उसने मना किया फिर भी मैं उसे कोशिश करूँगा कि मैं उसे प्यार करूँ। हम देखते हैं कि शेके रूम में जाता है। जिमिन जो कि सो रही थी, शेके उसे जगाने की कोशिश करता है लेकिन जिमिन नहीं उठती। शेके उसके चिक्स पे किस करता है। जिमिन फिर भी नहीं कुछ बोलती है। धीरे धीरे शेके उसके बुरे फेस पे किस करता है। जिमिन कोई रिएक्ट नहीं करती लेकिन वो रोने लगती है। शेके उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो? शेके की बात पर जिमिन कहती है कि दूर रहो मुझसे, मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। तुम डैड की बात को फॉलो कर रहे हो, मुझे पता है। शेके जिमिन से कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं प्रोटेक्शन यूज कर लूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे खुद को सौंप दो। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें न पता हो तो मैं अभी तुम्हें ये प्यार साबित कर सकता हूँ। इतना कह के शेके एक नाइफ लेकर आता है और उसे अपने हाथ पर रखकर उसे चला देता है, जिससे ब्लीडिंग होने लगती है। जिमिन तुरंत उसके पास आती है और उस पर दवा लगाकर उसके ब्लड को साफ करके उस पर पट्टी बांध देती है और कहती है कि इस तरीके की हरकत आज के बाद मत करना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। तुमने जो कुछ भी किया मैं तुम्हें उसके लिए माफ़ करती हूँ, पर प्लीज़ इस तरीके से मत किया करो। शेके और जिमिन दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जिमिन रो रही थी। शेके जो कि हैप्पी होता है क्योंकि आज उसे उसका प्यार मिल गया था। जिमिन क्योंकि थोड़ी देर शांत होती है, शेके उससे किस करना बंद कर देता है और उसे घास से मिटाते हुए कहता है कि बेबी गर्ल आज प्लीज़ मत रुकना। ऐसे बोलकर वो उसे वापस से किस करता है और उसकी किस जो कि धीरे धीरे और ज़्यादा ही गहरी होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा ही हार्ड होती जा रही थी। ऐसे ही हम देखते हैं कि रूम में बहुत ज़्यादा ही हॉटनेस फैल चुकी थी। जिमिन और शेके दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि शेके जिमिन को अपना बना लेता है। नेक्स्ट जिमिन और शेके दोनों ही साथ में उतर कर नीचे आते हैं। शेके के जो ससुर जी होते हैं, जिमिन के डैड, बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं उन दोनों को देखकर। जिमिन जो कि अपने डैड से नफरत करती थी, लेकिन उसे जो कि बहुत चीज़ें पता चलती है कि माफिया वर्ल्ड में जब वो एंटर करती है तो उसके ऊपर जानलेवा हमला होता है जिसे उसके डैड ने रोक दिया था और उसे बचा लिया था। माफिया वर्ल्ड में अकेली वही राज भी करती थी। वहाँ पर शेके और उसके डैड का भी बहुत सारा ही गहरा
दबदबा होता है। और शिकी को जो कि शिमिन के डैड ने ही भेजा होता है और उससे ये कहा होता है कि वो उसके सामने ऐसे जाए जैसे वो नॉर्मल पर्सन है, पैसों का प्यासा है, जैसा कि जेके गया था। लेकिन जेके को शिमिन बहुत पहले से पसंद थी। जब वो माफिया वर्ल्ड में काम करता था, शिमिन के साथ ही वो खुद को बाहर निकाल लेता है और उसमें बहुत ही कम ही इन्वॉल्व होता है। शिमिन जो कि उससे ये सब बातें नहीं पता होती, बाद में पता चलती है, उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसलिए वो अपने डैड को भी माफ़ कर देती है। नेक्स्ट डे वो तीनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। आज शिमिन के डैड भी बहुत ज़्यादा खुश थे और शेकी भी और हमारी शिमिन भी। ये तीनों ही एक दूसरे को बहुत ही प्यार से हक कर लेते हैं और हमारी स्टोरी यही एंड होती है। आप लोग बताइए स्टोरी कैसी है और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि स्टोरी कैसी है। कुछ अलग टाइप की है और मैंने कोशिश की है कि कुछ बेटर दूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। सरांगी आर्मी, लव यू सो मच।